हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले अपन ने जीएसटी के 7 केस सिनेरियोज कंप्लीट किए। ये 8th है। इनकम टैक्स के पूरे केस सिनेरियो मैंने आपको करा दिया। एमसीक्यू मैंने आपको करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है। आरटीपी एमटीपी मैंने सॉल्व करा दिया। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते सर, केस सिनेरियो करते हैं। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका क्या था? हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है सर, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। ठीक है। दूसरा बोल रहा है इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीन परचेज बाय द कंपनी सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन रिलेशन टू द प्लांट एंड मशीन परचेज बाय द कंपनी। ठीक है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो दो बार टाइप है। उसके बाद देखो, हाउ शैल बी डीमर्ज एंटिटी बी ट्रीटेड। डीमर्ज एंटिटी को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है। टाइम पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो सर अपन ऊपर बिना केस स्टडी पढ़े भी बता सकते हैं कि सर 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैक्सिमम 90 days होता है। ऊपर देखना पड़ेगा बाकी कहानी। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द गुजरात गोडाउन टू दिल्ली गोडाउन। ऊपर पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, चलो अब केस सिनेरियो पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार अपन को पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चन है। XYZ Electronics Private Limited is a leading electronic good manufacturing company in Delhi. The company produces a wide range of products including smartphones, laptops, home appliances. The sales by the company are mainly through its distributor on the following credit terms. For laptop 15 days, smartphone 90 days and other home appliances 45 days. During the year अच्छा ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन तो यही था ना सर, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ स्मार्टफोन। सिंपल है सर, क्या गुड्स रिमूव हो सकते हैं? हाँ सर, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। क्रिस्टल क्लियर, समझ आया? आगे बढ़ते। देखो आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज अ प्लांट एंड मशीन वर्थ 1 crore एक्सक्लूसिव ऑफ द जीएसटी। The GST rate for such plant and machine is 18%. The input tax credit on such plant and machine is not blocked. Thank you. Under any provision of the CGST Act 2017. तो ब्लॉक नहीं है, तो उससे रिलेटेड देखो क्या दे रहा है। अपन ने बोला था ना सर, करेक्ट ऑल्टरनेटिव अपन को सिलेक्ट करना है। ITC of 18 lakh can be claimed and the value of the asset on which depreciation can be claimed under the provision of the income tax act is 1.18 crore 9। ये तो गलत है। ITC of 18 lakh can be claimed and the value of asset on which depreciation can be claimed under the income tax act shall be 1 crore। ऑब्वियसली सर, हम पढ़ के आए सर, क्रेडिट अमाउंट पे डेप्रिसिएशन ले लोगे तो क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो यही वाला ऑप्शन सही है सर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। The company is planning to demerge its operation in relation to the laptop and other computer accessories from the next financial year. The demerged entity will be treated as a separate legal entity of the company in the form of wholly owned subsidiary of the company having common board of directors. तो सर demerged entity देखो, demerged entity will be treated under the provision of GST law. The demerged entity will be treated as related party। हाँ सर, वो related party तो है सर, भले ही separate legal entity है, पर क्या वो related party है? हाँ, जीएसटी लॉ के लिए वो रिलेटेड पार्टी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और ऊपर ढूंढते हैं, इससे रिलेटेड भी देगा। द कंपनी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल ट्रेड फेयर टू शोकास्ट इट्स प्रोडक्ट एंड सेल थ्रू दिस इवेंट्स। द इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रेड फेयर इन जयपुर। The company is keen to participate in the same. To ensure that the GST compliance, the company want to obtain the GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan. The company obtained the GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan with a validity period of 45 days. लो, ये तो खुद सामने से बता दिया कि सर कैजुअल taxable person इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी कितनी है? 45 days। मैक्सिमम 90 days होती है, ये तो 45 days खुद सामने से बताया ना, तो क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन और है। The company transferred the goods from one of its godown in Delhi to another godown in Gujarat, where the company has a registered place of business.
The value of goods transferred is 5 crore and the rate of GST applicable on such transfer is 18%. The tax invoice was issued and the GST was deposited by the company. However, the consideration was not paid by the Gujarat office of the company to the Delhi office even after 180 days. सर 180 डेज की कंडीशन शेड्यूल 1 वाले ट्रांजेक्शन में अप्लाई नहीं होती और ये शेड्यूल 1 वाला ट्रांजेक्शन है सर, डिस्टेंट एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सरकार बोल, ये तो सिंपल सी बात है सर। क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, देखो, which of the following statement is true in relation to the non-payment of consideration by the Gujarat government, Gujarat Godown to Delhi Godown? The Gujarat Godown shall reverse की तो बात ही नहीं है, the Gujarat Godown shall reverse ये तो कहानी नहीं है, the restriction of 180 days for the payment of consideration is not applicable, यही तो पॉइंट है सर। समझ आया? ये बहुत छोटा सा मस्त अच्छा सा केस सिनेरियो, अच्छे पॉइंट्स कवर किया, आपके कवर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। आगे और भी केस सिनेरियोज है जो मैं आपके साथ सॉल्व कराते रहूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।